आपको पता है मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सालों में से कोई एक भी मेरा वीडियोस कभी नहीं देखते। मेरा छोड़ो, वो मूवी से रिलेटेड वीडियोस किसी का नहीं देखते और ना ही मूवी को लेकर कभी चर्चा करते हैं। वो बस मजे के लिए कभी कभार फिल्में देखते हैं और देखने के बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन मार्को के बाद भाई कुछ दोस्तों से फोन आ रहा है कि भाई तूने मार्को देखा? क्या फिल्म है यार, हीरो क्या मारता है यार, क्या एक्शन है यार, ऐसा है यार, वैसा है यार। मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्हें फिल्मों से ज्यादा कोई लगाव नहीं होता, एक अच्छा फिल्म देखने के बाद भी जो दोस्तों के साथ उसका बात नहीं करता, वो लोग भी आज इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। मतलब मार्को अब नॉर्थ साइड में भी अपना कमाल दिखा रहा है भाई। शायद इसीलिए यहाँ मार्को का सोच भी बढ़ाया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, पर ये तो नॉर्मल ऑडियंस की बात था कि वो भी मार्को देखने के बाद कैसे जो उसके साथ उसका चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब कट्टर फिल्मियों की तरफ आए तो भाई वो तो मार्को और मिखाइल कनेक्शन के कमेंट का पहाड़ खड़ा कर दिए है। खैर अब नॉर्मल ऑडियंस जहाँ इतना जोश दिखा रहे हैं, वहाँ एक फिल्म में तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा ही। इसीलिए बहुत से फिल्म में कमेंट किए जा रहे थे मार्को और मिखाइल का कनेक्शन वीडियो, मार्को और मिखाइल का कनेक्शन वीडियो, यही चाहिए था ना। तो लो जी भाई, हम इसके ऊपर वीडियो ले आए हैं। लेकिन भाई जो भी अभी तक मार्को नहीं देखे, वो चाहो तो इसे बाद में भी देख सकते हो, पहले जाकर मार्को देख लो, क्योंकि छोटा सही हम नहीं चाहते कि आपको स्पॉइलर मिले। ठीक है, अब जो मार्को देख चुके हो वो इस वीडियो को एंजॉय करो, और ना देखने वालों जल्दी जाकर मार्को देखो। युद्ध का ऐलान कर चुका है वो। अब भाई मार्को का मिखाइल से कनेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें मिखाइल के बारे में जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें हुआ क्या था। तो चलो पहले मिखाइल का देख लेते हैं। ओके, तो मिखाइल में भी जॉर्ज गोल्ड का स्मगलिंग कर रहा था। उसका चारों तरफ नाम था, दूर दूर तक उसका पहचान था, इसीलिए सब उसे डरते थे और पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। अब ऐसा एक पावरफुल आदमी का बेटा होगा तो सोचो वो कैसा होगा, बिगड़ा हुआ ही ना, क्योंकि अच्छे कर्म करके तो ये इनकम कर नहीं रहा और ना ही अच्छे कर्मों की वजह से लोग उसे मानते हैं, वो तो उसे डरते हैं भाई। इसीलिए जॉर्ज का बेटा भी जॉर्ज के जैसे क्रिमिनल माइंड का निकलता है, जो स्कूल में लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है और कराटे प्रैक्टिस करते टाइम पर्सनल दुश्मनी निकालते हुए लड़कों का हाथ तक तोड़ देता है, जिस वजह से कि हीरो की बहन जेनी एक बार इसके खिलाफ कंप्लेन भी करती है। तो जेराल्ड या कहीं जेरी एक बार जेनी से बदला लेना चाहता है और सब लोगों के सामने जेनी को फाइट करके उससे जीतने को बोलता है, पर यहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं भाई, और जेनी जेरी को पछाड़ देती है, जिस वजह से उसका इतना बेइज्जती होता है कि वो खुदकुशी करने की सोच लेता है और स्कूल के ऊपर से जाकर कूद पड़ता है। मतलब जॉर्ज का बेटा खत्म तो जॉर्ज क्या करेगा, वो एक क्रिमिनल है, तो जिसके वजह से उसका बेटा मरा वो भी उसे वैसे ही मारना चाहता है और जाके जेनी को बोलता है कि मेरे बेटे के जैसे तू भी उस छत पे जाकर कूद जा, नहीं तो मैं तेरे पेरेंट्स को मार दूंगा। और सच में वो जेनी की माँ को मार भी देता है। तो जेनी छत से कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ उसका भाई आकर उसे बचा लिया और वो सच्चाई जानने के बाद जॉर्ज को मार दिया। मतलब पहले बेटा मारा गया और बेटा के बदले के चक्कर में आकर बाद में उसका पापा भी। तो फिर यहाँ जॉर्ज का भाई मार्को आता है, जो अब अपना भतीजा और भाई की बदला लेना चाहता है, पर आखिर में वो हीरो मार्को को भी मार देता है। जी हाँ, यही हुआ था मिखाइल में और उसका एंडिंग में मार्को मारा गया था। तो फर्स्ट टाइम मार्को देखने के बाद हम क्या आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छा तो फिर मार्को की एंडिंग में मार्को वो जो विक्टर का बेटा को बचाया, वही बच्चा बड़ा होकर मिखाइल में जेरी बना, जिसे कि जॉर्ज अपना बेटा बोल रहा था, पर वो असल में उसका नहीं, उसका और मार्को का भाई विक्टर का बेटा था। अब जब मार्को में इतना सारा बच्चों को खोने के बाद आखिर में वो विक्टर का बेटा को भी खो दिए, तो जॉर्ज और मार्को भी भड़केंगे ही ना भाई। तभी जॉर्ज वो जेनी के पीछे पड़ गया था और मार्को भी मिखाइल में इतना शांत रहता था, क्योंकि ऑलरेडी उसने पास्ट में अपना इतना बड़ा पूरा फैमिली को खो दिया, जहाँ बड़ों से लेकर महिला और आखिर में वो साइरस बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मार्को ऐसा शांत रहता था और साइलेंटली अपना बदला ले रहा था, ऐसा हम सोच रहे थे और शायद आप भी फर्स्ट टाइम मार्को देखने के बाद। लेकिन असल में भाई ऐसा नहीं था, क्योंकि सेकंड टाइम जब हमने मार्को देखा तो नोटिस किया कि सबके हाथों में देखना आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है, जो कि मिखाइल आते टाइम 2019 में भी नहीं आया था। मतलब ये जेरी जब इतना बड़ा होकर जिंदा था तब नहीं आया, तो वो पैदा होते टाइम वो सब मॉडल कैसे आ सकता है। इसके बाद बाकी सारे कार का मॉडल और बाकी सारी चीजों को भी देख सकते हो, वो पुराना टाइम का नहीं है, अभी का है। और आप मार्को के साथ जॉर्ज का एज भी देखो ना, मतलब असल में ये बच्चा वो जेरी नहीं था और मार्को का कहानी भी अभी प्रेजेंट में ही चल रहा था। बोले तो भाई जैसा कि मेकर्स बोल रहे थे, ये मार्को का कैरेक्टर को लेकर ये मिखाइल का एक स्पिन ऑफ ही है, लेकिन डायरेक्ट उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसे हम रीबूट भी नहीं कह सकते, जैसा कि स्पाइडरमैन, बैटमैन या सुपरमैन, उसमें तो फिर सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ वही कैरेक्टर को लेकर एक सॉफ्ट रिबूट कह सकते हैं, जैसा कि हॉलीवुड में कई बार हुआ है और हमारे यहाँ भी। बाहर जेम्स बॉन्ड का सीरीज आपने देखा होगा, कई जेम्स बॉन्ड आए और गए, लेकिन उनका स्टाइल और काम करने का तरीका नहीं बदला। हमारे यहाँ धूम सीरीज, गोलमाल सीरीज और अल्लू अर्जुन के आर्या को भी आपने देखा ना, आर्या के बाद आर्या 2 में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हीरो का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, दोस्त के लिए अपने गर्लफ्रेंड का सेक्रीफाइस करना। तो इसमें भी
बिल्कुल कुछ वैसा ही समझो। मार्को का कैरेक्टर मिखाइल से आया तो है, लेकिन मिखाइल से डायरेक्ट उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और भाई ये शायद एक बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि मिखाइल में मार्को का कैरेक्टर मारा जा चुका था और जॉर्ज का भी। तो फ्यूचर में ये लोग और मार्को का फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा नहीं पाते, लेकिन अब ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और मार्को का फ्रेंचाइज को भी जॉन विक के जैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्को का कैरेक्टर भी अभी बहुत फेमस हो गया है भाई। हाँ, लेकिन वो उतना ज्यादा तो नहीं खींचेंगे, लेकिन उन्नी मुकुंदन बोल रहे थे अगर मार्को सक्सेस हो गया तो वो इसका सेकंड पार्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। और अब आप सबको पता है ये नॉर्थ में भी अभी अपना जादू दिखाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब सेकंड पार्ट इसका कंफर्म आने वाला है। और अब अगर वो आगे जाकर उस बच्चा को बड़ा करके उसे जेनी के जैसे किसी के हाथों मरवा दे और फिर मार्को को उसका बदले लेते हुए दिखाए तो शायद अच्छा रहेगा। खैर चलो, अभी शायद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि मार्को का मिखाइल से कनेक्शन तो है, लेकिन सिर्फ मार्को का कैरेक्टर तक, मतलब ये उसका स्पिन ऑफ है, मार्को के कैरेक्टर का सॉफ्ट रिबूट है, लेकिन डायरेक्ट मिखाइल से कोई कनेक्शन नहीं है। इस दोनों का टाइमलाइन भी अलग है। एमसीयू की लैंग्वेज में बोले तो यहाँ मल्टीवर्स चल रहा है। चलो, हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर ऐसा फिल्मी दोस्त नहीं है जो फिल्मों के बारे में चर्चा नहीं करता, तो उसका बम पे लात मारो और एक बार मार्को दिखाओ, फिर वापस आओ। और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे स्पेशल फिल्मों के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है ना भाई? चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।